एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल निशा ऑनलाइन स्टडी हब। तो आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी कोई गेम तो खेला ही होगा। क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, तो क्या हो जब उसमें कोई रूल ही ना हो? तो फुटबॉल को कोई हाथ से मारने लगेगा पैर की मारने की बजाय। क्रिकेट में भी कोई रूल नहीं रहेगा, किसी तरह आपस में झगड़ने लगेगा आप लोग। तो इसी तरह समाज में हम लोगों को देखा कि समाज को एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक दस्तावेज के रूप में लाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को शांति से समाज चलाने में, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने में मदद करता है। एक सेट ऑफ रूल्स होता है वो। Today, most of the countries have their own constitution. It can be expected that all democratic countries will have a constitution. आज हम लोग ने देखा कि हर देश के पास, लगभग सारे देशों के पास अपना संविधान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास अपना संविधान हो। ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास अपना संविधान होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास अपना संविधान हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास अपना संविधान हो कंट्री ही लोकतांत्रिक हो, ये भी जरूरी नहीं है। देयर आर यूजुअली सेवरल कम्युनिटीज लिविंग विद इन आवर कंट्रीज। हमारे देश में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के बातों पर सहमत हो हर बात में, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक दूसरे के बात पे सहमत ना हो। किसी बात पे सहमत होंगे, किसी बात पे सहमत नहीं होंगे। मान लीजिए हम किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम एक किसी दूसरे कम्युनिटी से हम किसी बात पे सहमत होंगे, किसी बात पे सहमत नहीं होंगे। तो अगले लाइन में क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री कैन अडॉप्ट एज ए मेथड ऑफ रनिंग देयर कंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसके थ्रू हम अपने कंट्री को सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में मदद करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया? ताकि हमारा समाज जो है व्यवस्थित ढंग से चल सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टू डिसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम। और सेकेंड फैक्टर क्या था कि हमारे देश का राजनीतिक व्यवस्था कैसा होगा, ये भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कोई भी अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। कोई भी जो पार्टी है, कोई भी रूलिंग पार्टी है, इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर ओन लीडर सो दैट दे कैन यूज देयर पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, हम लोग अपने नेता खुद चुनते हैं, ताकि वो अपने नेता हम लोग खुद चुनते हैं और उसके बिहाफ पे वो क्या कर सके, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा उतर सके, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा कर सके। इसलिए हम अपने नेता चुनते हैं। इट देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर में मिसयूज देयर पावर। हमेशा ये पॉसिबिलिटी तो बनी ही रहती है कि ये सत्ता में आने के बाद अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज करेंगे। द सोल्यूशन इज टू प्रिवेंट सच ए डिस्ट्रक्शन इज फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी का सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया कि हम अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल ना कर सके। द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिशियन कैन यूज ए ग्रेट इनजस्टिस टू द पीपल। अगर हम अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को हम लोग इनजस्टिस दिलवाएंगे, अन्याय का कारण बनेंगे। हम लोगों, बहुत सारे लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग क्लास में मॉनिटर सुरेश की कहानी पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की 8 क्लास की बुक में क्लास मॉनिटर सुरेश की कहानी दिया गया है। जो उसकी मैडम रहती है वो कुछ दिनों की छुट्टी पर जाती है, तो सुरेश से कह के जाती है कि आप मॉनिटर का रूल निभाइएगा। तो मॉनिटर का जो रोल है वो ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन ये सुरेश क्या करता है कि जिन भी बच्चों से उसको चिढ़ बढ़ता है उसकी नाम लिख देता है, मैडम से शिकायत कर देता है। तो ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। हालांकि उसको पावर दे दिया गया मॉनिटर को, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है। तो इसी तरह हम लोग इस लाइन में इसी चीज को देख रहे हैं कि इसी तरह हम अपने मैडम उनको डांट फटकार लगाती हैं, तो इसी तरह हम सत्ता में भी देखते हैं कि जब लीडर को पावर दे दिया जाता है तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। ये वो मिसयूज ना कर सके, इसके लिए संविधान का बनाया गया है।
संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं जिससे हम अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।